नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राई की कहानी सुनेंगे। मान्यता के अनुसार किसी गांव में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त होने के कारण एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। तभी राई डांसरिया बेचने की आवाज़ सुनकर अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। जब राई भगवान कृष्ण से डांसरिया लेने बाजरी लेकर गई तो भगवान ने बाजरी को फूंक मारी, जिससे फूस उड़ के राई की आंख में गिर गई और राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वेद का रूप धारण कर भगवान फिर से वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। भगवान की आवाज़ सुनकर राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। जब विवाह निकट आया तो राई की माँ सोचने लगी कि मैं अपनी बेटी को विवाह में क्या दूंगी। वह सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया बना दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो भगवान कृष्ण के गहने बना रहा हूँ। वह हलवाई वह बढ़िया के पास गई, वहाँ भी उसको यही जवाब मिला तो माँ घर आ गई। अब उसको चिंता होने लगी कि वह करे तो क्या करे। परेशान राई की माँ जब घर आई तो देखा भगवान कृष्ण की कृपा से राई का घर झोंपड़ी से महल में बदल गया। आनंद हो गया। ठाट बाट से विवाह की तैयारियां होने लगी और भगवान राई के घर बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। जब भगवान कृष्ण राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा राई को तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वह बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं बीच में मत रुकना। उधर यह बात रुक्मणी को पता चली तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़ी मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। रुक्मणी ने सारा सामान निकाल लिया और उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए तो राई बहुत खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान फिर से राई को लेने आए, पर राई ने भगवान कृष्ण से कोई बात नहीं की और अपने महल में आ गई। राई भगवान को हमेशा अपने महल में भोजन करवाती थी और भोजन के साथ साथ दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान का दही बिल्ली खा गई। अब राई दही कहाँ से लाए? तो भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या करना है, तू जा अपना काम कर। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी है तुम्हारी, तो तुम अपने मन की बात हमसे बिना किसी झिझक के कह सकती हो। मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। फिर भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? तब हंस बोले, हम राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमारे द्वारा ऐसा किया गया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते
तो हम जरूर आते। फिर भगवान कृष्ण बोले, मैं कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पंचतिथ्या राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान कृष्ण, जैसे आपने राधा रुक्मण व राई को मान दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी सुनते, हुंकारा भरते और सारे परिवार को दिया। अगर कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, भूल चूक माफ करना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।